इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस केस पर सुनवाई। अदालत ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद था पीड़ित परिवार। अंधेरे में अंतिम संस्कार को लेकर अदालत से की शिकायत। कोर्ट में हाथरस प्रशासन और सूबे के आला अधिकारी भी थे मौजूद। कोर्ट ने परिवार की शिकायत को लेकर दागे सवाल। कोर्ट के सवाल पर हाथरस के डीएम ने दी सफाई। कहा कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया फैसला। डीएम के जवाब पर पीड़ित परिवार ने उठाए सवाल। पूछा बड़ी तादाद में मौजूद थी पुलिस, फिर क्यों होती कानून व्यवस्था की दिक्कत। अधिकारियों के जवाब पर अदालत ने जताया असंतोष। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी से पूछा आपकी बेटी होती तो क्या यही रवैया होता। और ये भी चीजें कोर्ट में आई हैं कि सेंसिटिव होकर के एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना है। हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है। 2 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। पीड़ित परिवार के आरोपों पर होगी बहस। कड़ी सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ पहुंचा था पीड़ित परिवार। 6 गाड़ियों के काफिले के साथ घर से निकले थे 5 सदस्य। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी होगी हाथरस केस की सुनवाई। अदालत ने यूपी सरकार से पूछे थे 3 सवाल। सीबीआई ने शुरू की हाथरस कांड की जांच। पीड़िता के गांव में पहुंची जांच टीम। कल ही दर्ज हुई एफआईआर। हाथरस पर जारी है सियासी रस्साकशी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कर्नाटक के हुबली में दलित संगठनों का हल्ला बोल। हाथरस केस में इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर घंटों लगाया जाम। करौली केस में सीबीसीआईडी ने संभाला जांच का जिम्मा। मौका वारदात पर पहुंचकर इकट्ठा कर रही है सबूत। करौली कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी। अब तक 2 पकड़े गए, 6 लोग अब भी फरार। करौली में साधु के हत्याकांड में अंतिम संस्कार के बाद परिवार वालों ने उठाई अस्थियां। गंगा में प्रवाहित करने की तैयारी। पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से करौली पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। परिवार के लिए मांगी सुरक्षा। गोंडा में राम जानकी मंदिर के साधु पर हमले के मामले में प्रशासन की कार्रवाई। एसएचओ को किया गया लाइन हाजिर। बिहार के बक्सर में दिल दहलाने वाली वारदात। महिला से गैंगरेप, बच्चे की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने महिला और उसके 5 साल के बच्चे को नदी में फेंका। बच्चे की मौत, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में। बक्सर में दरिंदगी को लेकर तुलगी सियासत। आरजेडी ने कहा नीतीश सरकार नहीं लगा पा रही अपराध पर लगाम। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी का हंगामा। महिला सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर हल्ला बोल। बिहार चुनाव प्रचार में नीतीश की पहली वर्चुअल रैली। 15 साल के काम पर मांगा वोट। कहा दूसरों में नहीं अदम। कितना काम हुआ है पहले कहां। जो लोग बोलते हैं जरा उनसे पूछिए कि 15 साल पति पत्नी के राज का था और क्या होता था, कहां किसका इलाज होता था भाई। समस्तीपुर में 2 विधानसभा क्षेत्रों से जेडीयू के उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जी। बेगूसराय में नाराज मतदाताओं ने किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान। कच्ची सड़कों पर कीचड़ में चलने को मजबूर हैं गांव वाले। बिहार में चुनाव के पहले अपराधियों की धरपकड़ जारी। समस्तीपुर में 110 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई। कृषि कानून को लेकर जारी है किसानों का कोहराम। अमृतसर में प्रदर्शन का 19वां दिन। अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा पर किसानों का धरना। टोल को करवाया फ्री। हरियाणा के सिरसा में किसान संगठनों ने फूंका कैबिनेट मंत्री का पुतला। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने का 7वां दिन। ग्रेटर नोएडा में भी किसान कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धारा 370 पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर भड़की बीजेपी। कहा चीन की विस्तारवादी नीति को संतुष्ट करने की कोशिश। राहुल भी सिक्के के दूसरे पहलू। देश की सॉवरेनिटी पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या ये देश विरोधी वचन नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल की जाएगी धारा 370। जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी। विजय राजे सिंधिया की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सम्मान में जारी किया 100 रुपए का सिक्का। चर्चित अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। बीजेपी में हुई शामिल।
बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवारों के समर्थन में उतरे कन्हैया कुमार, जेडीयू और बीजेपी पर साधा निशाना। चमोली में खाई में गिरी कार, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष समेत बीजेपी के 2 नेताओं की मौत। चमोली में लाश निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 50 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम ने मौके पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ धरना, पीड़ितों के समर्थन में उतरे फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा। बीएचयू में छात्रों ने किया कुलपति दफ्तर का घेराव, लाइब्रेरी और हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर हंगामा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलेक्टर ऑफिस के सामने खिलाड़ियों का अनोखा आंदोलन, मैदान पर पाबंदी से नाराज। देश में पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए मामले, 71 लाख के पार हुआ कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 816 लोगों की मौत, कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,09,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 15,28,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए कोरोना मामले, 4,36,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा नए केस, 3,09,000 के पार हुए कोरोना के कुल केस। चंदौली में समाजवादी पार्टी की किसान पदयात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अलीगढ़ में डीएम ऑफिस पर ठेका कर्मचारियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, आत्मदाह की धमकी से हड़कंप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डबल मर्डर से सनसनी, आरोपियों ने सगी बहन को उसके प्रेमी के साथ जहर देकर मारा। अंबाला में कपड़े की दुकान में अपनी पसंद से चोरी करते कैमरे में कैद हुए चोर, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। पाकिस्तान ने पुंछ में एलओसी पर फिर तोड़ा सीजफायर, भारत की और दागा मोर्टार, मिला मुंहतोड़ जवाब। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पहुंची रिया चक्रवर्ती, कोर्ट ने रखी है शर्त। आजमगढ़ में धारदार हथियार से 2 लोगों का कत्ल, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। गुजरात के महसाणा में नहर में गिरी कार, 1 लड़की को बचाया गया, 4 लड़कों की खोज जारी। हरियाणा के रोहतक में गोली मारकर दुकानदार की हत्या, 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आदमखोर बाघ ने लोगों को किया परेशान, गोली मारने की मांग को लेकर गांव वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। दबंगों के खिलाफ जारी है योगी सरकार की कार्रवाई, प्रयागराज में हिस्ट्री शीशर राम लोचन के गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। रांची में दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच 5 राउंड फायरिंग, आपसी रंजिश में 1 युवक घायल। हमीरपुर में दबंगों ने की मां बेटी की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। देहरादून में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी पकड़े गए। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार एक युवक युवती ने गंग नहर में लगाई छलांग, जारी है लाश ढूंढने की कोशिश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑटो ड्राइवर की पिटाई, महिला को टक्कर मारने के बाद बढ़ा विवाद। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 दिन से लापता 17 साल की लड़की का शव मिला, गन्ने के खेत में लाश मिली। तरनतारन में एक शख्स ने गला काटकर की पत्नी की हत्या, नशा करने के लिए पत्नी ने पैसे देने से कर दिया था मना। हरियाणा के यमुनानगर में दुकान में मिली ज्वेलरी शॉप के मालिक की लाश, हत्या का केस दर्ज। जौनपुर में जमीन के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, 12 लोग घायल। वाराणसी में बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं दिए, चाइनीज रोशनी के बहिष्कार की वजह से अच्छे रोजगार की उम्मीद। पटना में इस बार नहीं होगा रावण वध, यूपी के वृंदावन से वर्चुअल रावण वध देखेगा बिहार, दशहरा कमेटी का फैसला। कर्नाटक के कई इलाकों में झमाझम बारिश, बेलगावी में 2 दिन की बरसात से पानी भरा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही, 2 लोगों की मौत। आज आईपीएल में कोलकाता के साथ बेंगलुरु की भिड़ंत, शारजा में हो रहा है दोनों टीमों का मुकाबला। 84 अंकों की बढ़त के साथ 40,593 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 16 अंकों की बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने पेश किया नया प्रस्ताव, एलटीसी नकद वाउचर योजना और विशेष त्योहार अग्रिम योजना। एलटीसी के बदले केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स फ्री नकद भुगतान किया जाएगा, 28,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता आय होगी पैदा। सस्ता सोना खरीदने का मिला मौका, 12 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। दाल में लगा महंगाई का तड़का, 1 महीने में 50% बढ़ी दालों की कीमतें, जनवरी से पहले नहीं मिल पाएगी राहत। कंप्यूटर की बिक्री तोड़े 10 साल के रिकॉर्ड, कोरोना काल में ऑनलाइन हुई दुनिया का असर। फ्लिपकार्ट ने लोकप्रिय बिग बुलियन डेज
सेल के लिए छात्रों को दिया पेड इंटर्नशिप का ऑफर, 45 दिन के लिए मिलेगा काम। कोरोना काल में भारत का छठा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना रेजर पे, $100 मिलियन की फंडिंग के बाद $1 अरब हुई वैल्यूएशन। मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी बेच सकता है अडानी ग्रुप, कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से चल रही है बातचीत। दुनिया में 3 करोड़ 78 लाख पर पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 10,81,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। अमेरिका में 80 लाख के पार कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या, 2,19,000 लोगों की जा चुकी जान। ट्रंप ने कोरोना से पूरी तरह ठीक होने का दावा किया, कहा प्रचार के लिए तैयार हूं, हाल ही में कोविड पॉजिटिव हुए थे अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्विटर ने ट्रंप को दिया झटका, कोरोना वायरस से इम्यून होने का दावा करने वाले ट्वीट को छिपाया। कोरोना वायरस की वापसी के बाद पुर्तगाल में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, एक दिन में सामने आ रहे हैं करीब 1,500 मामले। लंदन में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों और कर्फ्यू के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन, रात में सड़कों पर क्रिकेट खेलते नजर आए लोग। कोरोना महामारी के बीच इराक में खुल गए चर्च, बगदाद में बड़ी तादाद में प्रार्थना करते नजर आए लोग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बस और ट्रेन की भीषण टक्कर, बस में सवार 65 मुसाफिरों में से 17 की मौत। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर शुरू हुआ युद्ध, अजरबैजान पर हवाई हमले में 9 लोगों की मौत। साउथ चाइना सी में मलेशिया ने चीन को दी चुनौती, मछली पकड़ने वाली 6 नाव, हिरासत में लिए गए 60 चीनी नाविक। मेक्सिको सिटी में हटाई गई क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति, सरकार की सफाई बेहतर रखरखाव के लिए लिया फैसला। पराग्वे में दिख रही है ग्लोबल वार्मिंग का बेहद खतरनाक नतीजा, आधे से ज्यादा सूख गई सबसे बड़ी नदी। पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जोरदार विरोध, एफिल टावर पर चढ़े कार्यकर्ता जमकर किया हंगामा। वियतनाम में बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत, मौसम विभाग के मुताबिक जल्दी दस्तक देने वाला है एक और समुद्री तूफान। चीन में रिटायरमेंट के बाद श्रवण कुमार साबित हुआ ट्रैफिक पुलिसकर्मी, मां बाप को लेकर पूरी की करीब 2,40,000 किलोमीटर की यात्रा। कोरोना के कहर के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में नावों की रेस, 112 किलोमीटर की नौका दौड़ में सैकड़ों प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया।